हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। बच्चों, हमेशा की तरह मैं आपके लिए नई कहानी लेकर आई हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगेगी। बच्चों, आपको अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए, जिससे मैं आपके लिए और अच्छी कहानियाँ लेकर आती रहूँ। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। आज की कहानी का नाम है बुढ़िया का ढाबा। शुरू करते हैं। सुंदरगढ़ के हाईवे पर एक बसंती नाम की औरत ने बुढ़िया का ढाबा नाम का एक ढाबा खोल रखा था। बसंती की जुबान थोड़ी तीखी थी, लेकिन उसका खाना उतना ही लजीज होता था। यही कारण था कि उसके ढाबे पे हमेशा भीड़ लगी रहती थी। ढाबे में मंगलू नाम का एक लड़का भी काम करता था, जो कि थोड़ा ऊंचा सुनता था, जिसकी वजह से सर्विस हमेशा इधर की उधर हो जाती थी। बसंती के ढाबे के बगल में एक बदमाश गबरू ने भी ढाबा खोल रखा था। बसंती, मंगलू 7 नंबर पे जाके कस्टमर का ऑर्डर ले लो। मंगलू मंगलू कहता है, 60 नंबर टेबल तो अपने ढाबे पर है ही नहीं, तो फिर ये ऑर्डर किससे लूं? बुढ़िया सटिया गई लगता है। मंगलू जाता है और वापस टेबल पर घूमते हुए आ खड़ा हो जाता है। बसंती कहती है, तुझे कब बोल दिया था कि मैंने 7 नंबर टेबल पर बैठे कस्टमर का ऑर्डर ले ले, लेकिन तू सिर्फ इधर से उधर घूम रहा है तब से। मंगलू मालकिन से, मैं तब से 60 नंबर टेबल को खोज रहा हूँ, लेकिन अपने यहाँ तो लास्ट 12 नंबर की टेबल है। बसंती, हे भगवान, इतना ऊंचा सुनने की आदत एक दिन मेरा बीपी जरूर बढ़ा देगी। उधर जा तू और ऑर्डर टेबल कर, और यहाँ इस टेबल पर 4 रोटी ला कर दे। मंगलू, भाई ये लो, किसने मांगी थी अचार और रोटी? बसंती, अचार रोटी नहीं पगले, 4 रोटी देने को बोली थी। मंगलू, हाँ हाँ, तो जोर से बोलना चाहिए था ना। बसंती, अब कितना जोर से बोलूं? तेरे लिए एक माइक लगवा दूं क्या? तभी वहां गबरू आ जाता है। गबरू, मंगलू, अरे ओ मंगलू, अरे इधर जल्दी से आ, एक बात पूछनी है। मंगलू, आया भैया 1 मिनट में। हाँ भैया, ये लो अपनी हल्दी। गबरू, अबे मैं बोल रहा जल्दी आओ, ना कि हल्दी लाओ। मंगलू, हे भगवान, कैसे कैसे नमूने बनाकर खड़ रख छोड़े हैं जहाँ मैं तूने। गबरू, भैया मंगलू, तुम कौन सा मसाला इस्तेमाल करते हो? मंगलू, मेरा मसाला का नाम चंपू कुमार है, लेकिन उसकी तो शादी हो गई। अपनी बबली के लिए कोई और रिश्ता देखो। गबरू, कमीने, चल भाग यहाँ से। एक दिन ट्रक ड्राइवर गाना गाते हुए, ओ मैं निकला गड्डी लेके और सड़क पे वो एक मोड़ आया, मैं उत गड्डी छोड़ आया। वह गबरू के ढाबे पर आके अपना ट्रक रोकता है। ट्रक ड्राइवर, छोटू, ओए इधर आवे, अपने मालिक को बुला, कुछ खाने के लिए गल करनी है। गबरू, सरदार जी मेरी हाइट पर मत जाओ, बोर्ड पर देखो, गबरू का ढाबा है ये, और मैं गबरू हूँ। ट्रक ड्राइवर, ओहो कमाल हो गया जी, और छोटे पैक में बड़ा धमाका। ओ यार, कोई ना गबरू जी, तुसी सानू रोटी खाओ, अगर रोटी पसंद ना आ गई तो मेरी पूरी यूनियन के ट्रक यहीं खाने आया करेंगे। गबरू जी, ओ जी बैठो, आप बैठो, देखो मस्त खाना खिलाता हूँ आपको। ट्रक ड्राइवर, धात तेरे की, अरे ओहो यार, सारा मूड खराब कर देता। ओहो, आ की खाना बनाए तुलसी और 4 दिन का बासी खाना खिला देता यार। गबरू, माफ़ी सरदार जी, लेकिन खाना आज ही बनाया है, हो सकता है थोड़ा बहुत नमक ऊपर नीचे हो गया हो। ट्रक ड्राइवर, अबे तेरी कद की तरह तेरे दिमाग की भी काम नहीं करता है क्या? एक निवाले ने सारा सिस्टम ऊपर नीचे कर दिया और तू बोल रहा है थोड़ा नमक ऊपर नीचे हो गया। सरदार जी गुस्से से ट्रक में बैठ जाते हैं। तभी उनकी नज़र बुढ़िया के ढाबे पर पड़ी। ट्रक ड्राइवर, महफिल तो यहाँ लगी हुई है,
और मैं भी बेवकूफ़ जो वहाँ खाने रुक गया। चलो बुढ़िया के ढाबे पर चलते हैं। बसंती, आओ आओ सरदार जी के, खाओ जी तुसी। ट्रक ड्राइवर, ओहो आ गया माई जी। ओहो जी, आपके पड़ोसी ढाबे वाले ने तो आज गजब खाना खिला दिया। बसंती, अरे आप कहाँ उस ठग के यहाँ रुक गए? वो तो एक नंबर का गुंडा है। ट्रक ड्राइवर, सही कहा माई, अगर गलती नाल खाना खा ले तो गड्डी आज अमृतसर नहीं लोहार में रुकनी सी। ये तो सब होता देख गबरू अंदर ही अंदर बुढ़िया के ढाबे से खिसका और बैठा। एक दिन गबरू का दोस्त चिंटू चटोरा गबरू के ढाबे पर पहुंचता है। गबरू, देख भाई चटोरा, अगर पैसे देकर खाना खाने आए हो तो रुको, नहीं तो उधार में नहीं दे सकता। एक तो सारा कस्टमर बगल में चला जाता है। वैसे भी तू तो पूरा दिन कैमरा लिए इधर उधर झक मारता है। मेरा कोई काम कर दे तो किसी तरह बुढ़िया के ढाबे की रेसिपी पता चल जाए। चिंटू, हो सकता है, सब हो सकता है। अप कमिंग फेमस फूड ब्लॉगर हूँ मैं, ये चिंता मत करो। अप किंग फेमस फूड ब्लॉगर है ये चिंटू चटोरा। गबरू, मेरे दोस्त तुझे भी फ़ायदा दूंगा, तू बस मेरा काम कर दे। चिंटू, अगर तू अपने ढाबे में 20% का प्रॉफिट देता है तो मैं यूट्यूबर बनकर बसंती से उसके टेस्टी खाने का राज उगलवा लूँगा। गबरू, ठीक है। चिंटू, तो फिर किस तरह से तू मुझे उसके ढाबे पर एंट्री करवा दे। अगले दिन गबरू, नमस्कार काकी। बसंती, अरे कैसे हो गबरू? मैं ठीक हूँ काकी, आप बताओ। गबरू, बस किसी तरह चल रहा है, आप जैसा नहीं। बसंती, इधर भी बस सब ठीक चल रहा है। गबरू, और काम कैसा चल रहा है? बसंती, अरे अरे हाँ, काफ़ी दिनों से वो बस वही पुराने लोकल कस्टमर आ रहे हैं। मज़ा तो तब आएगा जब बाहर के भी कस्टमर आएंगे। गबरू, मेरा एक दोस्त फेमस फूड ब्लॉगर है, अगर आप बोलें तो उसे बुलवा दूं। रातों रात आपकी दुकान पूरी देश विदेश में फेमस हो जाएगी, लेकिन इसके लिए मुझे उसका 10,000 रुपया देना होगा। क्या है ना, आज की दुनिया में कोई भी किसी के लिए फ्री में काम नहीं करता। बसंती, ये तो ठीक कहा तुमने, उसकी चिंता मत करो, वो तो मैं दे दूंगी, तुम बस काम करवा दो मेरा। इसके बाद चिंटू वहाँ से निकल जाता है। एक रात मौका पाकर गबरू बसंती के ढाबे पर जाता है और उसके मसालों का बोरा उठाकर अपने ढाबे पर ले आता है। गबरू, अब आएगा मज़ा। मंगलू, कौन है? वहाँ कोई ना कोई ज़रूर है। नए ढाबे पर नज़र मारता है। मंगलू कोई बिल्ली रही होगी। अगली सुबह चिंटू फ़ोन से, नमस्कार दोस्तों, मैं चिंटू चटोरा आप लोगों के लिए भारत के सभी खजानों को साइड में रख के लेके आया हूँ स्वाद का खजाना। तो आज मैं आपको लेकर जा रहा हूँ फेमस बुढ़िया के ढाबे पर। आइए ढाबे की मालकिन बसंती काकी से पूछते हैं उनके इस बेहतरीन ढाबे के बारे में। चिंटू, काकी, आपके मन का ढाबा खोलने का विचार कहाँ से आया? बसंती, मैं जब शादी के बाद ससुराल आई तो मेरे पति, सास, नंद और खासकर ससुर ने मेरे हाथ के बने भोजन खाने के बाद मुझे ढाबा खोलने का सुझाव दिया था। चिंटू, आप अपने खाने में ऐसा क्या मिलाती हैं जिससे आपका खाना इतना स्वादिष्ट लजीज बन जाता है? बसंती, जो मसाले सभी डालते हैं वही मैं भी डालती हूँ। चिंटू, काकी, आप घुमा फिरा कर जवाब दे रही हैं, अगर वही मसाले डालती हैं तो आपके पड़ोस का गबरू ढाबा का स्टाफ बैठकर मक्खियाँ क्यों मारता है? बसंती, वैसा कुछ नहीं है, मैं मसाले अपने कूट कर तैयार करती हूँ और खाने में इस्तेमाल करती हूँ। चिंटू, ब्रेकिंग न्यूज़, बुढ़िया का ढाबा के लजीज खानों का सीक्रेट आ गया है, आप सभी के सामने है। वो एक ख़ास तरह से कुटे हुए मसालों का मिश्रण खाने में यूज करती हैं। बसंती के ढाबे पर इंस्पेक्टर,
कैसा बदतमीज़ आदमी है। आर्डर लेने की जगह पीठ घुमाकर ढीठ की जैसा खड़ा है। मंगलू, क्या कोतवाल जी, बाहर भीड़ खड़ी है और 1 घंटे से पैर पसार कर बैठे हो, आर्डर भी नहीं दिया अभी तक। इंस्पेक्टर, अजीब आदमी पाल रखा है, ढाबे के मालिक को बुलाओ। चिंटू, ये लो चाचा जी अपना माचिस, और हाँ, बीड़ी बाहर जाकर पियो। यहाँ बीड़ी, तंबाकू, गुटखा, पान, दारू का सेवन करना मना है। इंस्पेक्टर आवाज़ लगाते हुए, भाई कोई है इस ढाबे में जो मेरी बातों को समझ सके? बसंती, अरे कोतवाल जी, क्या हुआ, क्यों सर पर आसमान उठाए हुए हो? इंस्पेक्टर, मैं तुम्हारे ढाबे में खाना खाने आया था, लेकिन ये लड़का तब से मस्करी किए जा रहा है। चिंटू, मालकिन, अभी कोतवाल जी कह रहे थे कि माचिस लाओ, तो मैं माचिस ले आया। बसंती, माचिस लाओ नहीं, मालकिन को बुलाओ, ये बोला है कोतवाल जी ने। बसंती, कोतवाल जी माफ़ कर दीजिए, ये थोड़ा ऊंचा सुनता है। आप ये सब छोड़िए और ये बताइए कि आप क्या खाना पसंद करेंगे? इंस्पेक्टर, यहाँ सबसे अच्छा क्या है? बसंती, वैसे तो सभी अच्छा है, लेकिन आज मैं आपको अपने यहाँ की स्पेशल थाली खिलाती हूँ। आप तो खुश ना अब तो खुश हैं आप कोतवाल जी। बुढ़िया का मसाला यूज करने से गबरू का ढाबा भी चलने लगता है। उसके ढाबे पर भीड़ देखकर बसंती गबरू का राज पता करने लग जाती है। जल्द ही उससे पता चल जाता है कि गबरू उसकी दुकान से मसाला चोरी करके अपने ढाबे पर यूज करता है। बसंती अपने मसाले में जमाल घोटा मिला देती है गबरू के ढाबे पर। गबरू, आइए सर, आइए मैडम, आपके लिए एक्स्ट्रा कुर्सी और टेबल लगवा दिया है। गबरू, हरिया, जल्दी से सर मैडम को बैठाओ। हरिया, आइए सर, आइए मैडम, बैठिए, कहिए क्या सेवा करूं? थोड़ी ही देर में गबरू देखता है कि उसके ढाबे पर बैठे लोग अचानक लोटा लेकर खेत की ओर भागने लगते हैं। गबरू, अरे ये क्या हो रहा है हरिया? हरिया, पता नहीं मालिक, सब पूछने पर यही बता रहे हैं कि आकर बताता हूँ, अभी सामने से हट जाओ। गबरू, अरे सभी ने पैसे दिए या नहीं? हरिया, नहीं मालिक, कोई रुकेगा तो देगा ना, देखो देखो वो पंडित जी भी चुपके से कमंडल से निकल रहे हैं। हरिया रोकते हुए, अरे पंडित जी थोड़ी देर रुक जाओ, आपका बिल रेडी है। पंडित जी, दूर भाग जा धर्मी। हरिया, जाने से कौन रोक रहा है, पर पैसा देकर जाओ। पंडित जी, मारूंगा अभी, और पंडित जी ने अपना कमंडल उसे फेंक कर मार दिया। घबरू, क्या हुआ, वापस क्यों आए हो? उन पे नज़र रखने को कहा था ना। हरिया, कमंडल फेंक कर मारा है उन्होंने, ये देखो सर फोड़ दिया मेरा। घबरू, अरे तो मुझे बुलाना चाहिए था, 2-4 लठ भी मार देता, सभी के होश ठिकाने लगा देता। हरिया, ओहो साहब, सब पे नज़र रखने के कारण मेरे सर पे ये कमंडल पड़ा है, मुझे तो लगता है पक्का कुछ गड़बड़ है। इससे पहले कि वो यहाँ पहुँचते पतली गली से निकल जाते हैं, मैं तो चला अपने गांव। पंडित जी, लगता है भाइयों इन्होंने पक्का खाने में कुछ गलत चीज़ मिलाई है। गबरू, ये सब मेरा नहीं, उस बसंती का किया धरा है, उसी का मसाला मैंने आज के खाने में मिलाया था, पक्का उसी ने कुछ किया है, उसे पकड़ो आप सब और बंद कर दो उसका ढाबा। बसंती, मेरा मसाला तेरे पास कहाँ से आया, बता सबको कि बता सबको कि कैसे करके तूने मेरा मसाला चोरी किया है। गबरू, मुझको माफ़ कर दो बसंती काकी, लालच में आके मैंने आपका वो मसाला चुरा लिया था। पंडित जी, वाह भाई, देखो तो सही, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। सुनो भाइयों, ऐसे चोर की हमारे यहाँ कोई जगह नहीं है, तोड़ो इसका ढाबा। इसके बाद बसंती काकी के ढाबे पर खोई हुई रौनक वापस आ जाती है, और साथ ही उन्हें सारा ज़्यादा लालच के कारण बिलागर के सामने अपना राज उगल देने का सबक मिल गया। बच्चों,
आपको मेरी कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी तो जल्दी से मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि मैं आपके लिए और अच्छी अच्छी कहानियाँ लेकर आती रहूँ। बाय।